जरा रुकिए, मैं मेरी हाजिरी लिखती हूँ। ये क्या किया आपने? कुछ नहीं, हम सब इस चार्ट पर अपनी हाजिरी लिखते हैं, दस्तखत करके। बच्चे भी दस्तखत करते हैं? हाँ, तो देखो, हर बच्चे के नाम के आगे दस्तखत है। यह दस्तखत कहाँ है? बस कुछ घसीटा हुआ है। इस उम्र के बच्चे इसी तरह लिखते हैं, खुद की लिपि में। ऐसा है वैभव, बच्चों को बड़ों जैसा लिखना नहीं आता हो तब भी यह समझ उनको होती है कि कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करके वो अपने विचारों को कागज पर लिख सकते हैं। दस्तखत करने जैसी गतिविधियों से लिखित भाषा के अनगिनत उपयोगों में से और एक उपयोग से वो परिचित होते हैं। सब बच्चे आपको देखकर अपने आप दस्तखत करना सीख जाते हैं? नहीं, मैंने शुरुआत के कुछ दिनों में सर्कल टाइम के दौरान इस बारे में समझाया है उन्हें। ध्यान दो, अब हम हाजिरी चार्ट पर दस्तखत करने वाले हैं। तो आज दिन कौन सा है? सोमवार। कौन सा? सोमवार। बराबर। अब सोमवार के कॉलम में मैं पहले दस्तखत करती हूँ। मेरा नाम पालिका। उसके बाद अपनी सहायिका दीदी के दस्तखत है ना? विजया, वे है क्या यहाँ? नहीं। नहीं? स्वरा आई है? हाँ। आओ स्वरा, आपके दस्तखत करो। बढ़िया। संस्कृति, आपका नाम लिखो यहाँ। वेदांत, आओ। अब आप दस्तखत करो। यहाँ नाम है आपका। दीदी, दस्तखत सिखाने को आपको कितने दिन लगे? ज्यादा नहीं, मैंने सिर्फ हफ्ते भर ही दिखाया और उनसे कहा आंगनवाड़ी आने पर अपने नाम के सामने दस्तखत करें। अब सब अच्छी तरह से समझ गए हैं। कभी मैं या सहायिका दीदी दस्तखत करना भूल जाते हैं तो तुरंत बताते हैं, दीदी आपने आज दस्तखत नहीं की। वैभव, देखो तो, यहाँ जिस बच्चे ने दस्तखत की है उसने सिर्फ कुछ अस्पष्ट सा लिखा है। वहाँ जिस बच्ची ने दस्तखत की है वहाँ बीच बीच में कुछ अक्षर दिखाई देते हैं और इस बच्ची ने बिल्कुल साफ अक्षरों में अपना नाम लिखा है। अच्छा, तो इसका मतलब है साक्षरता के अलग अलग पड़ावों पर बच्चे विभिन्न तरीके से दस्तखत करते होंगे। सही पहचाना आपने। कल्पना, वैभव, देखो चित्रों का सेट, ये रंगों का सेट है, ये फूलों का, यहाँ जानवरों का है और पंछियों का भी है। बच्चों से बातें करते समय दीदी रोज इस सेट के कार्ड काम में लाती है। आज का रंग, आज का फल, आज की सब्जी, ऐसे कुछ दिन विशेष तय किए जाते हैं और दीदी नियोजन में इसका जिक्र भी करती है। इसके माने हर सेट से एक कार्ड का इस्तेमाल रोज करना है। अरे वैसे नहीं, ऐसे हुआ तो काफी समय लगेगा। रोज के लिए 2 दिन विशेष तय रहते हैं। दीदी इसका रिकॉर्ड रखती है और उस हिसाब से इसका इस्तेमाल करती है। दीदी, ये कार्ड के पीछे सवाल क्यों लिखे हैं? आपने तो कहा था कार्ड दिखाकर बातें करनी है, फिर सवाल क्यों लिखे हैं? सही है, पर ऐसा कई बार होता है कि कार्ड दिखाकर बच्चों के साथ क्या बातें की जाए वह दीदी को सूझता ही नहीं है। ऐसे समय इन सवालों का आधार लिया जा सकता है। अब खुद ही देख लीजिए। तब यहाँ देखिए, आज मैं आपको एक फल दिखाऊंगी, उसे आप पहचानिए। कौन सा फल है ये? देखो तो। तरबूज। कौन सा फल है आज का? तरबूज। तरबूज है ना? ठीक कहा। किस किसने खाया है तरबूज? सबने खाया है। हाँ।
उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा। मीठा होता है। और अगर हमने तरबूज काटा तो वो अंदर से कैसा होता है? लाल। लाल होता है ना। और काटने से पहले कैसा होता है अर्णवी? हरा। हरा रहता है। ठीक बताया। तरबूज कहाँ उगते हैं? पेड़ पर उगते हैं या किसी बेल वगैरह पर? बेला पर। हाँ? बेला पर। आपने देखा है? हाँ। कहाँ देखा है? उसमें है। अच्छा, कार्ड में देखा है आपने। ठीक है, ठीक है। मैंने भी देखा। आप तरबूज कहाँ से लाते हो? वाड़ा से। वाड़ा से लाते हो आप? तिलसा से। तो क्या साधना जाती है लाने? डैडी के साथ जाती हो? आपके यहाँ कौन लाता है? बाबा। बाबा लाते हैं। और भूमि के यहाँ? पापा। पप्पा लाते हैं क्या? अच्छा, ठीक है। आपके पापा भी लाते हैं। और मनश्री ने कहाँ खाया है तरबूज? कहाँ खाया है तरबूज? तिलसा में खाया। अच्छा, तरबूज से कौन सी चीजें बनती हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कौन कौन सी चीजें बनती हैं। देखो तो यहाँ लिखी है आइसक्रीम। आइसक्रीम। और क्या बनता है तरबूज से? जूस। जूस बनता है। यहाँ जूस लिखा है। और ये क्या है जो प्रणव बता रहा था? ये किस चीज की बेल है? तरबूज की। यहाँ लिखा है तरबूज की बेल। और बड़े अक्षरों में क्या लिखा है यहाँ? तरबूज। तरबूज लिखा है। सही। क्या आपको मालूम है तरबूज के बीज कैसे होते हैं? काले रंग के और चॉकलेटी भी होते चॉकलेटी। हैं। ठीक बताया। एक ही बीज रहता है या बहुत सारे? बहुत सारे बीज होते हैं। छोटे छोटे होते हैं। उसका स्वाद कैसा होता है? कैसा भी कुछ भी नहीं। दीदी, मैंने तरबूज के बीज बोए थे। बीज बोए थे? तो क्या फिर कोई पौधा उगा? उसी दिन बोया था। अभी अभी बोया क्या? उसमें से बेल उगने के बाद हमें बताना। हम सब जाएंगे तरबूज की बेल असल में कैसी होती है ये देखने। अभी तो हमने सिर्फ उसका चित्र ही देखा है ना? दीदी, ये तो एक तरह से चित्र चर्चा ही तो है। हाँ, चित्र चर्चा ही है, लेकिन सर्किल टाइम में रोजाना होने वाली। इन चित्रों के कारण बच्चे अलग अलग विषयों पे बात करते होंगे ना? हाँ, आज का फूल, आज का जानवर, आज का पक्षी, ऐसे अलग अलग सेट हैं। हर सेट में कम से कम 4-5 कार्ड हैं। इससे बातें करने के लिए काफ़ी विषय मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। दिन विशेष की गतिविधि में मौखिक भाषा के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। गतिविधि के दौरान बच्चे चित्र के बारे में चर्चा तो करते ही हैं, साथ ही इनसे जुड़े अपने अनुभव भी साझा करते हैं। आप अपनी आंगनवाड़ी में भी यह आसान गतिविधि रोज़ाना ज़रूर करें।